उस समय नहीं सोचे थे कि कभी एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे। शुरुआत कैसे हुई, वो टर्निंग पॉइंट क्या था? हमने सीमेंट का काम करा, सीमेंट से हमने सरिया करा, सरिया से हमने माइनिंग्स करी। आज हमारे पास लगभग 450 प्लस के ट्रक हैं। कि बिजनेस जो मरते हैं या दब जाते हैं उनका मेजर रीजन जो है वो मुझे लगा है उधारी। टीवीएस में आपका 100% नगद का व्यापार है। शरीर में खून और बिजनेस में कैश फ्लो जिसने मेंटेन कर लिया ना वो कभी मर नहीं सकता है। A to Z आप ही ने इस सफर के एकमात्र नायक आप ही हैं, लीडर आप ही हैं। टीम हमारी पूरी रही, ये कह सकते हैं कि हाँ फ्रंट पे डिसीजंस हमारे रहे। सड़क से आसमान का हम अगर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो दो कोई सामंजस्य नहीं। ये जो गैप है इसे कैसे भरेंगे आप? हमारा काम है फैसले लेने का, हम फैसले ले रहे हैं। बाकी जो भी टीम है बैठी वो सारा टीम वर्क कर रही है हमारी। विस्तारा की बात करें या आकाशा की बात करें, जो गलतियां की हैं उन्होंने, क्या उससे आप सबक लेंगे? आप कुछ भी कहिए, हमें नेगेटिव आता ही नहीं है, हम नेगेटिव सोचते ही नहीं है। मैं न किसी के बारे में मुझे न जानना है और ना ही ना मुझे समझना है। कीमतों की जो लड़ाई आएगी, प्राइस वार, जब भी कोई नया प्लेयर कहीं भी आता है, किसी भी आता है सेक्टर में, तो जो स्थापित प्लेयर्स होते हैं वो अपनी कीमतें गिरा देते हैं। जिस दिन हमको डर लगेगा उस दिन बिजनेस छोड़ के नौकरी करना स्टार्ट कर देंगे। हम तो एक एक्स अमाउंट दे रहे हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे तो एक्स अमाउंट आप टेम्पो में भी दे रहे हैं, बस में भी दे रहे हैं, ट्रेन में भी दे रहे हैं। आप वहाँ पे अपेक्षा क्यों नहीं करते हैं? इसको ट्रांसपोर्ट की तरीके से यूज करें, ना कि लग्जरी की तरह। हमारा पहला ही थॉट है, हम अपने उन आदमियों को लाना चाहते हैं जो डर की वजह से नहीं बैठ रहे। एयरलाइन किसी भी एक वर्गीकरण का एकाधिकार नहीं है। अभी आप 3 एयरक्राफ्ट ला रहे हैं। हाँ, अभी 3 एयरबस 320 ला रहे हैं और हाँ 2 321 न्यू लाइन। सुबह से लखनऊ से दिल्ली है, दिल्ली मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है। 3 एयरक्राफ्ट में आपने मान के चलिए 2000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्ट। हम 5 साल में 100 एयरक्राफ्ट से ऊपर की फ्लीट बनाएंगे, क्योंकि ये बात हमको समझ में अच्छी तरीके से पता है। नंबर ऑफ फ्लीट नहीं बनाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जमायत अंदर तो जब हम टेम्पो चलाते तभी भी था, उसमें भी हमारी लाइफ सेट थी। टेम्पो वाले कहेंगे टेम्पो वाला है वो ऊपर के आसमान में सवारी ना ले, रुक रुक के चला दे ना। जो हेड ऑफिस होगा वो लखनऊ और गुड़गांव। सपने तो सभी देखते हैं और सपनों को सच करने के लिए तमाम लोग आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, ऐसी बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो उन सपनों को अपने जमीन पर, धरातल पर उतार पाते हैं। ऐसी कुछ चुनिंदा शख्सियतों में से एक हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी, जो कानपुर की तंग गलियों में जिनका जीवन जो है गुजरा। उन्नाव के रहने वाले हैं बेसिकली, कानपुर में जिनकी जवानी की दहलीज तक पहुंचे, उसके बाद लखनऊ आए, टेम्पो भी चलाया, शौकिया ही सही। उसके बाद वो अपने ट्रकों का उन्होंने एक अच्छा खासा एक कंपनी तैयार की, एक अच्छी खासी संख्या तैयार की, लेकिन अचानक से सड़क पर चलते चलते आसमान पर उड़ने का उनके अंदर एक ख्याल आया, और ये ख्याल ऐसा था जो आमतौर पर लोग केवल सोच कर रह जाते हैं। उन्होंने उसे धरातल पर उतार कर ये कर दिखाया कि जो सोचा जा सकता है उसको हकीकत में बदला भी जा सकता है। स्वागत है आपका। धन्यवाद श्रवण जी। तो हम जानना चाहेंगे, शंख एयरलाइंस पिछले कुछ दिनों से 24 तारीख से जब से आपको एनओसी मिली है उसके बाद से चारों तरफ शंख छाया हुआ है, आपके नाम के चर्चे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, अचानक से ये कैसे सुर्खियों में आए? नहीं, अचानक सुर्खियों में नहीं, हम तो लगभग 4 साल से लगे थे। अब आपने उसको सुर्खियों में अब देखा तो ये आपका हो रहा है। हम तो 4 साल से लगे थे, तो हमारी पिछले 4 साल की मेहनत है। तो हम 4 साल से लगे थे, चीजें करी, पता करा, अब वो चीजें हमारी सामने आई है। शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा हम पास्ट में जाना चाहेंगे कि अगर हम आपके बचपन की तरफ जाएं, आपकी यादों की तरफ जाएं, तो कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई और वहां तक आप पहुंचे? नहीं, ऐसा बचपन में ऐसा कुछ खास नहीं था। जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं वैसे हमारा भी जीवन था, सादा जीवन था। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सोच नहीं थी, उस समय नहीं सोचे थे कि कभी एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे। वो तो नॉर्मल एक जैसा सबका होता वैसा हमारा ही था। तो बस तो यही सपने थे कि किसी तरीके से आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और वेल सेटल हो जाए, बस यही सोच थी। बट ऊपर वाले कुछ और मंजूर था शायद, तो वो किसी और दिशा में लेके चले गए। तो ये विक्रम से लेकर के A320 तक ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में एक ख्वाब होते हैं, लेकिन हम बीच में ही छोड़ देते हैं कि ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन आपने उसको कर दिखाया। कैसे, आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, वो टर्निंग पॉइंट क्या था?
टर्निंग पॉइंट एक्चुअली में ऐसा कुछ, देखिए क्या हुआ ना, कभी कभी कुछ चीजें जीवन में से घटित होने लगती हैं कि वो ऑटो मोड पे घटने लगी। हमने कोई ऐसा नहीं रखा कि नहीं, हमारी ये सोच थी कि हमें ये करना है। समय बदलता गया, चीजें बदलती गई और ऑटो मोड पर वो चीजें अपने आप आने लगी। ये हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जब एक हम अपनी ठीक पोजीशन पे आए, जब हम अपने कानपुर से, हमने टेम्पो, कभी शौक है नहीं, टेम्पो हमने खुद भी चलाई है, अच्छा, काफी खुद टाइम भी चलाई है। काफी टाइम तक चलाया है, काफी टाइम तक क्या चलाया था है। रूट, क्या था? लखनऊ, उन्नाव और कानपुर का। से फूलबाग के बीच में। हाँ, वो वही एक रूट होता था, तो वही एक रूट था। हाँ। तो उस रूट में रहे, काफी चलाया भी है, जी। काफी चीजें भी करी, काफी स्ट्रगल भी रहा लाइफ में। बहुत सारे टेम्पो छोड़ने के बाद बहुत सारे नए नए विकल्प के लिए भी हाथ पैर मारे, बट वो सक्सेस नहीं मिल पाई। जी। कहीं भी जाते थे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, गलतियां हो जाती थी, जिससे वो कहीं ना कहीं सफलता में हमेशा वो रहा। तो उसके बाद फिर हमने लगभग 2012-13 के आसपास जब लखनऊ मूव करे हैं, फिर लखनऊ से जब धीरे धीरे चीजें हमारी स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2, तो धीरे धीरे बदलना शुरू हुई। हमने सीमेंट का काम करा, सीमेंट से हमने सरिया करा, सरिया से हमने माइनिंग्स करी। आज हमारे पास लगभग 450 प्लस के ट्रक हैं। तो अच्छा। हाँ, वो सब हमने बढ़ाया। तो वो धीरे धीरे जब बढ़ता गया, तो जब वो व्यापार एक लेवल पे आ गया, तो कहीं लगा कि कुछ और नए स्टेप करते हैं, एक चीज और बढ़ाते हैं। तो वो एक दिमाग में आया कि सबसे अच्छी और ग्रो इंडस्ट्रीज में हमको एविएशन दिखाई दी। हो सकता है मेरा थॉट था। हमको एक चीज और भी लगती है, एविएशन में मेरा रुख ज्यादा जाने का एक जो रीजन रहा, मैंने अपने छोटे से बिजनेस के करियर में एक चीज समझा कि बिजनेस जो मरते हैं या दब जाते हैं, उनका मेजर रीजन जो है वो मुझे लगा है उधारी। कि कहीं ना कहीं ऑनर अपने पास से कितना फंड डालेगा, कहीं ना कहीं पर तो इसको रुकना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जो उधारी का जो वो है, उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं बिजनेस में लोग वो होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, लोन एनपीए भी इसीलिए होते हैं भाई, स्वाभाविक है, बिजनेस में उधारी में पैसा मर भी जाता है। एविएशन में आपका 100% नगद का व्यापार है। एज ए व्यापारी मैं तब मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे उतने फेल होने के चांसेस कम हो गए हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक कहावत है कि अगर शरीर में खून और बिजनेस में कैश फ्लो जिसने मेंटेन कर लिया ना, वो कभी मर नहीं सकता है। तो मेरा वैसे ही मानना है हमेशा। आपका कहना है कि A to Z आप ही ने इस सफर के एकमात्र नायक आप ही हैं, लीडर आप ही हैं, मतलब आपने ही डिसीजन लिए। डिसीजंस मेरे रहे, बट हमारी पूरी एक टीम, हाँ पूरी टीम रही। अभी भी टीम हमारी है जो बैठी है, जो कर रही है, टीम हमारी पूरी रही। ये कह सकते हैं कि हाँ, फ्रंट पे डिसीजंस हमारे रहे, बट हमारे साथ अभी भी टीम पूरी लगी हुई है। बिना टीम के हम पॉसिबिलिटी असंभव है, मतलब असंभव है। आपको टीम रखनी पड़ेगी। हाँ, ये कि टीम का नेतृत्व हमारे हाथ में है। अच्छा, ट्रक है, माइनिंग्स है, टेम्पो है, रोड ट्रांसपोर्ट है, ये एक तरह से ये सारे के सारे आपस में जो है जुड़े हुए हैं, है ना। मतलब इसमें अगर आप टेम्पो से ट्रक पे आते हैं, बस में आते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा चेंज या बहुत ज्यादा किसी नए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो टेक्निकली बिल्कुल डिफरेंट है। हम अगर पढ़ाई की बात करें, डिजिटाइजेशन की बात करें, उसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इवन सब कुछ बिल्कुल ही सड़क से आसमान का जो है, हम अगर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो कोई सामंजस्य नहीं है। तो ये आप जो है, ये जो गैप है, इसे कैसे भरेंगे आप? देखिए ऐसा है ना कि जो आपने बताया ना कि दोनों में जो अंतर है, रही बात हमारी एविएशन में, तो हमको जो भी नॉलेज या जो टीम चाहिए वो टीम हमारे पास है। हमारा काम है केवल फंड्स को लगाना। हम वो कर रहे हैं। हमारा काम है फैसले लेने का, हम फैसले ले रहे हैं। बाकी जो भी टीम है बैठी, वो सारा टीम वर्क कर रही है हमारी। अब एक दूसरा सबसे बड़ा है कि आप इस सेक्टर के एक नए प्लेयर हैं, ठीक। सहारा था, किंगफिशर एयरलाइंस थी, बड़ी बड़ी एयरलाइंस थी, ये बंद हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को, मैं आपको हतोत्साहित करने की बात नहीं है, एक जनरल मेरे अंदर का एक क्वेश्चन है। इसी तरह विस्तारा की बात करें या आकाशा की बात करें, जो गलतियां की हैं उन्होंने, क्या उससे आप सबक लेंगे, सीख ले करके आगे बढ़ेंगे, या आपका अपना कोई थॉट है जिसको लेकर के आप नए सिरे से सेक्टर को रेगुलराइज करने की सोच रहे हैं? देखिए एक चीज है, पहली तो बात, आप कुछ भी कहिए, हमें नेगेटिव आता ही नहीं है, हम नेगेटिव सोचते ही नहीं है, और नेगेटिव से कोई चीज होती नहीं है। हाँ। जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, सिंपल है। दूसरी चीज रही है अन्य एयरलाइन का, मैं न किसी के बारे में
मुझे ना जानना है जी। और ना ही ना मुझे समझना है। मेरी अपनी विचारधारा, मैं उसी पे काम करूंगा। ओके। उनकी एक विचारधारा, वो अपनी विचारधारा में काम कर रहे हैं, हमारी अपनी विचारधारा, हम अपनी विचारधारा में काम करेंगे। हम उनके पैटर्न में नहीं जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनका क्या करने का तरीका है। हमारी जो अपनी विचारधारा है, हम उस पे काम करेंगे। आपका एक अपना थॉट है, अपना एक हम आपका अपने बिजनेस अपने प्लान है, हम अपने थॉट पे चलेंगे, अपना जो बिजनेस प्लान है उस पे हम उस पे चलेंगे। ही चलेंगे। हमें अन्य किसी भी एयरलाइन से या किसी से भी कोई मतलब नहीं तो है। इससे आप फिर जो एक कीमतों की जो लड़ाई आएगी, प्राइस वार, जब भी कोई नया प्लेयर कहीं भी आता है, किसी भी आता है सेक्टर में, तो जो स्थापित प्लेयर्स होते हैं वो अपनी कीमतें गिरा देते हैं, है ना? तमाम तरह की ये वॉर्स चलती रहती हैं, ये तो बिजनेस टैक्टिक्स हैं। देखिए, उससे कैसे आप फेस बिल्कुल करेंगे? सही कह रहे हैं। अब इस ये तो जब हम बिजनेस में आए हैं हाँ, तो स्वाभाविक सी बात है, तो माइंड में हमारे पहले ही थॉट था। जी, नंबर 2, अगर डर लगता तो फिर हम बिजनेस छोड़ देंगे। जिस दिन हमको डर लगेगा उस दिन बिजनेस छोड़ के नौकरी करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हमको कोई मतलब ही नहीं है हुँ, कोई सामने वाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर हमारी चीजें और हमारे थॉट सही होंगे हाँ। तो वो हम कोई मतलब सफलता मिलनी ही मिलनी है। अभी आपसे जैसे बात मैं कर रहा था, आपने कहा कि कस्टमर बेस को बढ़ाना आपका टारगेट है। वो आदमी, आप कह रहे हैं कि एक जो मिडिल क्लास की हम एयरलाइंस अपनी लाएँगे। हम्म। तो जो एक आम आदमी में या फिर एक लोअर मिडिल क्लास में जो एक डर है जहाज को लेकर के, वो आप दूर करना चाहते हैं, वो हिचक दूर करना चाहते हैं, और खास तौर से रूरल एरियाज की बात देखिए, ये करें। तो हम अभी भी कह रहे थे, आपसे फिर कह रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट या जहाज है वो केवल एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, ना कि जो है आपका लग्जरी का साधन है। तो ये जो दूर करने का तो हम जो है हमारा जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे, लेकिन ये हमसे ज्यादा आप पर डिपेंड है, क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं। आप जब बोलेंगे इस चीजों को कि इसको ट्रांसपोर्ट की तरीके से यूज करें, ना कि लग्जरी की तरह। दूसरा मेरा भी अपना भी प्रश्न ऐसा है कि आप खुद सोचिए, आपको जिंदगी में वही 1.5 घंटे या आधा घंटा या 1 घंटे में सब लग्जरी चाहिए। आप उसको इस तरीके से क्यों नहीं यूज कर रहे हैं कि आप अपने जो भी वर्क है उसको काम करिए, एक स्थान दूसरे स्थान जाइए, अपना काम करिए, सक्सेस होइए, चीजें आगे बढ़ाइए। आप उस 1 घंटे में सब लग्जरी क्यों ढूंढ रहे हैं? ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि नहीं हम तो एक एक्स अमाउंट दे रहे हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे तो एक्स अमाउंट आप टेम्पो में भी दे रहे हैं, बस में भी दे रहे हैं, ट्रेन में भी दे रहे हैं। हाँ, आप वहां पे अपेक्षाएं क्यों नहीं करते हैं? हुँ, आप वहां पर भी अपेक्षाएं करिए उस चीज की, लग्जरी की। हाँ, जब अरे है तो एक साधन ही, अगर आप इसको दूसरे थॉट से देखें तो साधन ही है। बिल्कुल। तो जब आप मीडिया के आप बताएंगे कि ये साधन एक आने और जाने का, तो जो हमारी मध्यम वर्ग की पब्लिक जो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव से नहीं, एक डर के अभाव से नहीं बैठ रही, वो पब्लिक हमारी कहीं ना कहीं जुड़ेगी आपसे। तो वो डर आप कैसे दूर करेंगे? वो जो अंदर एक उनके अंदर एक वो हमारे डर दूर जो करने के लिए है, हमारी टीम है, प्लस हमारी एक गाइडलाइंस है, और हमारे जितना भी जो अंदर स्टाफ काम करे वो उस चीज को दूर करेगा। क्योंकि मेरा थॉट है, शायद जो मेरे मन में थॉट है, जैसे आपने कि मैं दूर कैसे करूंगा, अगर मैं नौकरी करता तो मेरा मेरे थॉट के पास रहता, क्योंकि मेरी राइट, वर्चस्व नहीं है, ना ही मैं अपनी कोई कमेंट कर, बट मैं एज ए ऑनर होने के बाद जो मेरे मन के थॉट है, जो मुझे करना है, तो वो मैं अपनी पूरी टीम को वही गाइड करूंगा, और वो पूरी टीम उसी पे चलेगी भी। हमारा पहला ही थॉट है, हम अपने उन आदमियों को लाना चाहते हैं जो डर की वजह से नहीं बैठ रहे हैं, पैसे के अभाव से नहीं, डर की वजह से नहीं बैठ रहे हैं। तो वो हमें मिथ खत्म करना है। एयरलाइन किसी भी एक वर्गीकरण का एकाधिकार नहीं है, बिल्कुल। वो सबके लिए है। जितनी हमारी जरूरत है आपकी, उतनी आपके लिए भी, सबके लिए है। हर व्यक्ति आए, हर व्यक्ति बैठे, किसी का ऐसा नहीं वो किसी एक आदमी के लिए बनी है या एक वर्गीकरण के लिए बनी है। पीएम ने भी यही कहा है कि उनका भी यही है सपना कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति जो है जब तक जहाज पर नहीं बैठता तब तक जो है और उनका उसमें ये बुराई भी क्या है? हाँ, उसमें बुराई भी क्या है? मान जी, लीजिए ऐसा तो है नहीं कि किसी का एकाधिकार है, और हमारे पास जो सुविधा है हम वो बैठ रहे हैं, हम एक ट्रांसपोर्ट का साधन यूज कर रहे हैं। आप समझिए, हम ट्रांसपोर्ट का जब साधन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो सुविधा है, हमारे पास जो कपड़े हैं, जो चप्पल्स हैं, जो हम पहन के जाएंगे, उसमें आपत्ति किस चीज की है? हमारे कोई पहनावा गलत हो तो आप हमें रोकिए, जो हमारे पास जो है हम वो पहन रहे हैं। हमको जो ऊपर ने दिया वो हम पहन रहे हैं, मुझसे जा रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, फेयर हम दे रहे हैं, हाँ फेयर दे रहे हैं, बात खत्म हो गई। तो उसमें ऐसी आपत्ति वाली कौन सी बात है? ये तो हम अपनी नजरों को सही करें ना। हमारा देखने का नजरिया खराब है, हम जब अपनी नजरिया सही कर लेंगे चीजें अपने आप सही दिखाई देंगी। ये तो हम हो चाहे आप हो, दोनों लोगों पे एप्लीकेबल है कि जब कोई थर्ड पर्सन इस टाइप का आता है या कोई लेडीज साड़ी पहन के आती है तो हम लोग उसे किस नजरों से देखते हैं? तो ये तो गलती उससे ज्यादा तो हम लोग के अंदर है। हम लोग अपने को सही करना चाहिए भाई। हम कहे तो रहे हैं मुख से कि नहीं हम उस पब्लिक को लाएंगे, लेकिन लाने के लिए पहले हमको भी तो अपने विचार सही करने पड़ेंगे। खाली कागजों में कहने से और कमेंट्स लिख देने से ना चीजें सही नहीं होंगी। ये आपकी जो सोच है कि
70% आबादी आज भी जो है रूरल एरियाज में रह रही है, जब तक वो उस तरफ मूव नहीं जो है करेगी एविएशन सेक्टर की तरफ। देखिए, इस पे मैं एक बात आपको रोकूंगा। मेरी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, किसी भी देश को चलाने के लिए ना मध्यम वर्गीय ही परिवार चलाते हैं। तो किसी भी सेक्टर हो, चाहे वो एविएशन हो, कोई भी सेक्टर हो, XYZ, अगर मध्यम वर्गीय उससे जुड़ गया तो उस सेक्टर को बूम होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर मध्यम वर्गीय नहीं जुड़ेगा तो वो कोई भी सेक्टर हो, एक लेवल तो वो केवल एक लग्जरी बनकर रह जाएगा। और भाई आप साधन के तरीके उसको यूज करिए, लग्जरी की तरीके ना यूज करिए। हमारा पहला भी था मोटो, आज भी है और कल भी रहेगा, कि सिर्फ हवाई जहाज एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, ना कि लग्जरी का। और 2 घंटे के अंदर ऐसे आप कोई लग्जरी नहीं ले सकते हैं। अगर आपको लग्जरी करना है तो अपना जीवन लग्जरी करिए ना, बढ़िया एक शहर दूसरे शहर जाइए, पैसा कमाइए, सक्सेस करिए अपने आप को। सही है। और लग्जरी, मान लीजिए आपने कहा नहीं मुझे लग्जरी चाहिए, तो उसका हमारे एयरक्राफ्ट में ऑप्शन है बिजनेस क्लास। पैसे दीजिए, टिकट लीजिए, हमारे में बिजनेस इकोनॉमी दोनों, आप बैठिए बिजनेस में बैठिए और उसका लग्जरी का मजा लीजिए। आपत्ति हमें कोई नहीं है। हम तो जो पब्लिक से कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि आप डर को छोड़िए, आप आइए, हम आप ही की तरह हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपकी तरह नहीं है, हम वहीं से उठ के आए जहां से आप हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कोई लग्जरी है, हमारे उसमें आइए, आपको एकदम नॉर्मल बिहेवियर मिलेगा जैसे मिलता है। क्योंकि आप भी उसी क्लास से आ रहे हैं, मिडिल क्लास से आ रहे हैं, तो इसलिए आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस पता है, वो सारी चीजें आपको पता है कि जो एक मध्यम वर्ग सोचता है। तो उसी सोच को ध्यान में रखते हुए जो आप अपनी एयरलाइंस ला रहे हैं। शंख से ध्यान आया, शंख नाम का ये कहाँ से आया? नहीं, शंख ऐसा कुछ नहीं था। शंख हमारी पेरेंट कंपनी एक और है, शंख ट्रेडिंग, उसका भी नाम शंख था। अच्छा। प्लस हमारे घर पे इसका डेली यूज होता है, तो वो इस वजह से, हमारे जब फादर थे तो उसको डेली यूज करते थे, तो वो उस वजह से उसका नाम शंख रख दिया। तो वो तब से वो कंटिन्यू चल रहा है शंख नाम। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई थॉट नहीं था शंख। तो वो पेरेंट कंपनी ऑलरेडी पहले से ही शंख ट्रेडिंग थी, तो उसी के आगे कंटिन्यू कर दिया है। अभी आप 3 एयरक्राफ्ट ला रहे हैं? हाँ, अभी 3 एयरबस 320 ला रहे हैं। और 2 321 न्यू लाएंगे, जो कि हमारे न्यू आएंगे अगस्त सितंबर के आसपास। ये एयरक्राफ्ट हमारे उम्मीद करते हैं कि हम फर्स्ट क्वार्टर में आपको सर्विस देना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट कर दें। टारगेट है कि हम शुरू करें? टारगेट हमारा है 10-5 दिन प्लस और माइनस हो सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत लखनऊ से दिल्ली है, दिल्ली मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है। मेट्रो सिटीज को हम कनेक्ट करेंगे अपने यूपी के, जैसे गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, इनसे दिल्ली को, बॉम्बे को, अन्य मेट्रो सिटीज को जोड़ेंगे अभी। क्योंकि हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपको हम पूरे पैन इंडिया में दिखाई देंगे। अच्छा, एक सवाल और आता है दिमाग में कि ये एक सेक्टर इतना ह्यूज सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है, तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है। तो इन्वेस्टमेंट क्या आप अपने पास से कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि आप लोन नहीं लेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा लोन नहीं लेंगे, उधारी की बात है। नहीं, आप नहीं समझे। हमने कहा था कि बिजनेस में कैश फ्लो होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास कस्टमर से नगद आना चाहिए। अच्छा, हाँ। हम अगर लोन ले भी रहे तो जब नगद आ रहा तो देने में दिक्कत नहीं ना। बिजनेस इसलिए खत्म होता है क्योंकि हमने तो लोन ले लिया, हमने बिजनेस भी रख लिया, बट सामने सामान उधार मेरा चला जाता है, इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि अगर हम पीछे से ले भी रहे हैं, हमारे फॉरेन बैंक से लोन हुआ है, फॉरेन बैंक से हमने लोन भी ले रखा है। कुछ एयरक्राफ्ट हमारे परचेस हैं, कुछ हमारे लीज प्लस फाइनेंस पे भी है। तो वो दोनों उस पे मोड पर है। वो जो फंडिंग है, शुरुआत में लगभग कितना कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट? आप ये मान के चलिए कि अभी हम लोग जो है 3 एयरक्राफ्ट में, आप ये मान के चलिए 2000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट। 2000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जो अगले, अगर हम आपसे 1 साल की बात करें या 3 साल की बात करें, आपका लक्ष्य क्या है? 3 साल में हम इंटरनेशनल का पूरा प्लान बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, 28 में तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो सकता है, बट 28 लास्ट या 29 तक, मतलब फर्स्ट फेज में नहीं, 29 तक की आप मान के चलिए, अब हमें इंटरनेशनल, मतलब 2030, नेक्स्ट 5 इयर्स जो है, नेक्स्ट 5 ईयर में हम 100 एयरक्राफ्ट के लिए सोच रहे हैं। बहुत तेजी से एयरक्राफ्ट बढ़ेंगे, क्योंकि इस बिजनेस को अगर सक्सेस करना है अगले तो इसका मोटो, हाँ, इसका मोटो ये है, नंबर ऑफ फ्लीट अगर आपके पास नहीं होगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ फ्लीट ही सारा खेल है। तो नंबर ऑफ फ्लीट बहुत तेजी से हम बढ़ाएंगे। वो फाइनेंस पे आएगी तो फाइनेंस पे बढ़ाएंगे, जिस तरीके से भी आएगी उस तरीके से उसको बढ़ाएंगे। आपने अपने ट्रांसपोर्ट का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा है। एक्चुअली फ्लीट जब तक नहीं होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पास आज से हमारे माइनिंग लोग बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट में, ट्रक में आप रहते हैं, आप लोग फेल हो जाते हैं। आपके पास अगर फ्लीट है
तो फिर आपको कोई फेल नहीं कर पाता। नंबर ऑफ फ्लीट, यानी नंबर ऑफ फ्लीट से क्या होता है, आप सर्विस अच्छी दे पाते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी सर्विस होगी, कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। भाई आप एक एक्स अमाउंट पे कर रहे हैं तो आप वेट करना नहीं चाहेंगे, आपको डिले नहीं पसंद होगा, और स्वाभाविक सी बात, आपका हक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जैसे फॉग हो गया या ऐसे कुछ टेक्निकल तो वो हो गए, वो नेचुरल एक है। अदरवाइज है। उसके बाद अगला आप कस्टमर है तो कस्टमर का पूरा अधिकार है कि भैया वो अपना पैसा दे रहा है तो उसको टाइम पे जाना है, टाइम पे पहुंचा, उसको उसका कहना कोई बुरा नहीं, वो अपनी जगह एकदम सही है। तो हमारी कोशिश है वो आप तभी दे पाओगे जब आपका फ्लीट होगी। तो हमारा सारा फोकस नंबर ऑफ फ्लीट पे बनाने पर है और वो मध्यम वर्गीय लाने पर। दो हमारे टारगेट बेस है, यही हमारा टारगेट बेस है। हम 5 साल में 100 एयरक्राफ्ट से ऊपर की फ्लीट बनाएंगे, क्योंकि ये बात हमको समझ में अच्छी तरीके से पता है। नंबर ऑफ फ्लीट नहीं बनाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं जो आपको दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर उनको आपको दबाना है और उनसे अलग निकलना है और मोनोपोली तोड़नी है तो नंबर ऑफ फ्लीट ही आप लाइए, तभी आप तोड़ पाएंगे, अदरवाइज कहने से कुछ नहीं होगा। तो नंबर ऑफ फ्लीट पर हमारा पहले से ही वो है, फोकस है। हम इसीलिए लोग एक एयरक्राफ्ट से शुरू करते हैं, हम पहले ही 3 एयरक्राफ्ट से शुरू कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्द अपनी फ्लीट को बढ़ाते रहें, बहुत तेज बढ़े। 5 साल बहुत लंबा टाइम है, 5 साल बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। हो सकता है 5 साल में तो मोनोपोली तोड़ दी जाएगी। वैभव सूर्यवंशी स्टाइल में चल रहे हैं? नहीं, हम वैभव सूर्यवंशी स्टाइल में नहीं चल रहे हैं। एक्चुअली में ना हमारा थोड़ा सा थॉट अपना अलग है ना। हमको ये पता है कि एक एक्स हम लाइफ जी चुके हैं, वाई तक ही जाना है, तो अब कुछ ऐसा बचा नहीं, डर नहीं है हमारे पास। और हम जहां से आए हैं ना, हम गिरेंगे तो उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो वो सोचें जिनको सोने के प्लेट में खाना, हमारा कुछ नहीं। हमारा आज भी हमारे में पुराने दोस्त यार हैं, पुराने लोग हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे डिसीजन ऐसे ही होंगे। हम पब्लिक के लिए एकदम बिल्कुल खुल के डिसीजन करेंगे। हम एयरक्राफ्ट को कुछ करें या ना करें, लेकिन ये मिथ जरूर तोड़ देंगे कि ये एकाधिकार किसी एक वर्गीकरण का, ये तोड़ देंगे। ये मिथ आप तोड़ेंगे? 110% तोड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट की तरीके से ही आने वाले 2-3 साल में आपको एयरक्राफ्ट यूज मिलेगा, लाइक दिस। हम ट्रांसपोर्ट की तरीके, हर पब्लिक आएगी, हम नहीं, आप खुद देखिएगा, पब्लिक आराम से आएगी। हवाई चप्पल पहनने वाला एयरक्राफ्ट मेरे पे बैठेगा, 100%। ये मेरा वादा है आपसे, 100% बैठेगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें मुझे एक पैसे का। अच्छा, जब आप इस तरफ बढ़ रहे थे आगे, हम थोड़ा सा फिर पीछे की तरफ आ रहे हैं। आपके दिमाग में था आइडिया कि हमें एक एयरलाइंस डालनी, तो जब होती है शुरुआत, एक आपका अपना जमा जमाया धंधा है, बिजनेस है, अच्छा खासा पैसा आप कमा रहे हैं, सेट लाइफ है, फिर अचानक से रिस्क जब आप लेने के लिए, एक बड़ा रिस्क लेने के लिए जब आप बढ़ते हैं, तो आपके जो दोस्त यार भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, घर के भी लोग होते हैं, वो आपको एक बार टोकते, कहते भी एक बार सोचो। तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? जमा जमाया धंधा तो जब हम टेम्पो चलाते तभी भी था। उसमें भी हमारी लाइफ सेट थी। अगर नहीं होना तो वहीं से ना आगे बढ़ते हैं, तो वहां से आगे बढ़ गए तो फिर आगे नहीं सोचना है। जमा जमाया धंधा वहीं से था, टेम्पो से ही था, टेम्पो से ही था, उससे भी जीवन अच्छा कट रहा था। तो जीवन, ये तो आपको सोचना है ना कि काटना किस नहीं, तो आपको कहा तो होगा ना कि एक बार सोच लो, रोको, तो आपका क्या जवाब था? बहुत लोग रोकते हैं। जब टेम्पो छोड़े तभी लोगों ने रोका, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? आप, मेरा अपना थॉट है, आपका अपना थॉट है। हमें पनीर पसंद है, आपको नहीं, तो उन्होंने कहा होगा ना कि भैया पैसा पूरा डूब जाएगा। हाँ, स्वाभाविक, बहुत लोगों ने कहा, आपका चला जाएगा, हजारों लोगों ने कहा, हजारों लोग हो जाए। भैया हमने अपने हाथ से बनाया है, तो अपनी मर्जी से काम करेंगे जी। कहीं हमने अपने हाथ से चीजें बनाई, अपने हाथ से खड़ी करी हैं। रही बात अन्य आगे वाली पीढ़ी की, तो वो भी अपने तरीके से बनाएंगे। हमारे फादर ने हमें जो दिया वो उन्होंने बहुत दिया, अब जो हम अपने बच्चों को देंगे वो, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि होता क्या है ना कि आदमी इस तरीके से सोचता है कि वो अमर है, वो कभी सोचता ही नहीं है कि उसको लाइफ से जाना है। वो इस तरीके से थॉट रखता है कि वो जिंदगी में कभी मरेगा ही नहीं। हम क्या सोचते हैं कि आप 35 जी चुके हैं, 35 और जिएंगे। तो अगर आप दूसरी तरीके से सोचे तो 35 तो आपके चले गए हैं, 35 बचे हैं। तो आप सोचिए ना, तो आपको 35 में आपके पास खोने के क्या बचा है? कुछ बचा ही नहीं है। और आपको अगर ये लगता है कि हमारे जाने के बाद हमें लोग याद करेंगे, तो आपका खुद का ही बेटा आपकी तिरही ना 2 दिन में कर देगा। ये भी एकदम सच है, बताया जाए आपको। हाँ, तो वो सब आप मिथ में मत जिंदगी जिए, जो है सच जिए, कि एकदम फैक्ट है, कि उसमें आप चक्कर में मत रहिए। तो हमारे डिसीजन ऐसे ही रहेंगे। आपने अभी तक शून्य से शिखर तक आप आए, अभी और आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत अच्छी बात, अभी बढ़ रहे हैं उस तरफ, आप बढ़ रहे हैं। शून्य से शुरुआत की और बढ़े, और अभी भी आपका प्लानिंग्स हैं, और बड़ा ही साफ थॉट है आपके कि हमें क्या करना है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है आपका, टारगेट बिल्कुल साफ है कि आम आदमी को हमें पहुंचाना है वहां तक, और चाहे वो एक छोटे से कस्बे का हो
और चाहे वो किसी एक गांव का हाँ हो फैक्ट या छोटे से जिले का हो, जो आज तक जहाज पे नहीं चढ़ा, उसे हमें जहाज पर एक चढ़ाना। बार बैठाना है। वही हमारा कस्टमर बेस है, उसी से आगे जो है बढ़ेगा आगे। कितना मिस करते हैं अपनी लाइफ को। अब अभी भी आप उसी लाइफ में हैं, अपनी समान दोस्तों यारों के साथ कानपुर, उन्नाव, लखनऊ के बीच में, या इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया है? नहीं, परिवर्तन कोई नहीं। हम जैसे कल थे वैसे आज हैं और आने वाले 10 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। हमारी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं। दोस्त तो वही होते हैं ना जिनके साथ बैठ के आप अपनी तरीके की बातें करते हैं। अब दोस्ती उस लेवल की रही नहीं, अब तो व्यापारिक संबंध है। हाँ, जो दोस्ती है वो तो अलग टाइप की दोस्ती तो है। वो अभी हैं, वो अभी भी आपसे है, जो हाँ, जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए वो हैं जो है कई। कनपुरिया मित्र हाँ, हाँ, हैं, वो झाड़े सब रोक हाँ, कलेक्टरगंज वो वाले हैं। सब अभी जुड़े हुए हैं, लोग भी जुड़े हुए हैं और उनसे उसी तरीके से बात भी होती है। अब थोड़ा सा मिलना मतलब ये कह वो है। सकते हैं बहुत कम है, लेकिन जब मिलते हैं तो वो वही अंदाज है, क्योंकि सब लोग अपने अपने सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बिजी हो गए हैं। हाँ, तो अब वो मिलना कम है, फोन से ज्यादा बात होती है, लेकिन जब मिलते हैं तो वही अंदाज रहता है और वही चाहिए भी। उसी अंदाज में ही आप पूरा पुराने करते अंदाज में ही मिलते हैं, वही गाली दे के बात करना, हैं। बिना हाँ, गाली दे कोई बात ही नहीं करता। नहीं तो हाँ, दोस्त वो वही तो होता है जो बिना, वही है, फिर आप नहीं समझे, दोस्त अगर बिल्कुल बिना है। गाली दिए अगर बात कर रहा तो भी वो दोस्त नहीं है, फिर नहीं तो है, वो फिर नहीं है, फॉर्मेलिटी हो रही है। आप बिल्कुल ना है, फॉर्मेल दोस्त अब मत समझे, जैसे आप किसी से, हम आपसे मिले तो हम बिल्कुल आपको सही किसी है। अशब्द नहीं यूज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जो दोस्त होता है ना वो पहले गाली देगा उसके बाद में पूछेगा, बिना हाँ ये सोचे बात बिना करते सोचे हैं, हुए गाली देता है। बिना और आप सोचे। सोचिए जिन बातों के लिए लड़ाई हो जाए और दोस्ती में वो बातों के लिए लड़ाई नहीं होती है, वो हंस के हाँ, टाली जाती है, तो वही बिल्कुल सही। दोस्ती है। तो वो ऐसे दोस्त अभी भी है हमारे पास, बट अब ये कि मुलाकात थोड़ी सी कम है, ये कह सकते हैं। तो आपके पसंदीदा पॉइंट्स होंगे अभी भी जब कभी जाते हैं, लाटूस रोड, परेड? मेरे पसंदीदा बहुत सारे पॉइंट्स थे। परेड वरेड पे पहले घूमना पसंद था, क्योंकि परेड ही था उस समय। जेड स्क्वायर हमारे सामने बना था, तो जेड स्क्वायर मॉल भी जाया करते थे। ट्रीट था, आप बता ट्रीट रहे भी, हैं? हाँ, ट्रीट भी रेस्टोरेंट हमने बहुत वहाँ खाया है, ट्रीट में खाया, उधर कई जगहों पर हम आए गए, बट अब समय के साथ थोड़ा सा नहीं जा पाए, बहुत टाइम हो चुका है, अब नहीं जाते हैं। ठग्गू के लड्डू भी बहुत खाए हैं, आइसक्रीम भी बहुत खाए हैं, तो वो कुछ चीजें जो है वो है ना अपनी है। चाय बहुत पीते थे बनारसी के, वहाँ चाय पिया है, बहुत पीते थे, तो वो दौर रहा था पुराना वाला, तो वो अब मिस है केवल करते यही तो। आपकी सफलता का शायद राज है कि आप अभी भी अपने रूट से जुड़े हुए हैं और जड़ों से जुड़ने के साथ ऊपर की तरफ बढ़ एक्चुअली रहे पता हैं। है हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे, उसकी वजह ये भी है कि क्योंकि हम लोग जहाँ से उठ के और जो हम देख के आए हैं ना, तो अब मतलब ऊपर ना उसका कोई भी चीज का वो नहीं आएगा, पैसा चाहे जितना कमा ले, क्योंकि समझ में आ गया कि पैसा जस्ट नंबर है। ये एक बार जब आप करने लगते हैं ना तो इंटू होने में टाइम नहीं लगता है। 10 रुपए से 100 रुपया जीवन में सबसे कठिन है कमाना, सबसे कठिन है। 100 से 1000 उससे कम है, 1000 से लाख उससे कम है, लाख से करोड़ उससे कम है, करोड़ से अरब उससे कम है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो फिर आपके दर्द कम होते जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को कहीं एक मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो मेरा अपना एक मानना है कि आदमी को कहीं ना कहीं एक बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, लोगों को एक थॉट बदलना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। ये जो लोग क्या कहेंगे ना, ये छोड़ना पड़ेगा। आपकी जिंदगी है, आप अपनी मर्जी से जिए, किसी की आपकी आप जो करेंगे अपनी मर्जी से करिए। आप अपने फैसले लीजिए खुद के, दूसरों के फैसले पे डिपेंड मत रहिए। हो सकता है आपके 10 फैसले गलत भी हों, बट आपको अफसोस होने के उतने चांसेस कम हो कम जाते हैं। होंगे। तो मेरा मानना है आपकी लाइफ है, फैसले आपके होने चाहिए, थर्ड आदमी के नहीं होने तो चाहिए। आपने भी अभी तक फैसले अपने लिए, हमने और लगभग अपने सारे फैसले लिए। लगभग सारे हाँ, फैसले लिए हैं हम आपने? अपने ही फैसले लगभग ले रहे। हमारे बहुत सारे फैसले मेरे विरोध में भी रहे, ऐसा नहीं होते कि मैंने हैं, 100 होते के 100 फैसले लिए सारे सही हैं। बिल्कुल। बहुत सारे विरोध में रहे, लेकिन हमें कभी गम नहीं हुआ है इस चीजों तो का। पिछली असफलताओं से कभी आपने कोई मतलब केवल कभी सीखा है कि क्या हमने गलती की, उसको हम आगे बस बढ़े? उसको हमने इम्प्रूवमेंट बस। करते चले गए। हमारी एक बहुत अच्छी, समझ लीजिए, गद्दी आदत है, मेरे किसी भी स्टाफ से पूछ लीजिएगा, मुझसे गलती सिर्फ जीवन में एक बार होती है, फिर उसके बाद वो दोबारा गलती कभी जिंदगी में नहीं हो रिपीट सकती, नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है। नई गलती होगी। हाँ, नहीं हो सकती है, वो हाँ, गलती नहीं हो हाँ, सकती है, हाँ, एकदम ट्रू फैक्ट है। आप हाँ। किसी से पता कर लीजिए, मेरा नेचर है। और जो गलतियां नहीं करता वो सीखता भी नहीं। एक्चुअली में क्या ना, जब आप कुछ नया करने जाएंगे गलतियां तभी करेंगे ना। घर बस पे बैठ के, रिपीट ना करें। घर पे बैठ के आप खाली वो हाँ, करने बात से, सही। ज्ञान करने से कुछ नहीं होता। बातों के फुहारे बनाने से कुछ नहीं होता है। हिम्मत हो तो आगे निकलिए। मोबाइल पे बैठ के कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। अगर दम हो इतना है तो आगे निकलिए और करिए आके। चिल्लाइए मत वहां पर कमेंट्स में कि ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा, ये ऐसा नहीं है, वैसा है।
आप आइए और बढ़िया आगे करिए ना, आके मना करा किसी ने आपको रोका है? स्वतंत्र देश में रहते हैं आप, हर चीज का अधिकार है आपको करने का। हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। हमारे आप में कोई अंतर थोड़ा है, केवल एक सोच का ही तो अंतर है, और क्या अंतर है? जी जी। सब कुछ तो चीजें वही है ना। हम जबकि हमारी तो एजुकेशन भी कम है, आपकी तो पढ़ाई भी ज्यादा है हमसे। हमसे अच्छे पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं। अच्छा, आप करें जान जा सकते हैं कितनी एजुकेशन आप चाहेंगे एजुकेशन थोड़ा सा, बताना? चलिए नहीं ठीक। हमें कोई दिक्कत नहीं, हाई स्कूल तक है हमारी एजुकेशन बहुत रही बढ़िया। है। हाँ, ऐसा कुछ छुपाने, अरे नहीं, मुझे क्या जरूरत है छुपाने की, मुझे कुछ नहीं देखिए छुपाना बात वो नहीं है, बिल गेट्स का भी वही हाल है, माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने हाँ बनाया वो भी वही थे, हाँ सचिन तेंदुलकर भी वही हाँ, है। वो सबसे तो मुझे कोई अभी फर्क हम नहीं। अगर बैकग्राउंड में देखिए जाते हैं तो शिक्षा, ऐसा लगता है कि बहुत शिक्षा ज्यादा पढ़ने वाले। शिक्षा ये डिसाइड नहीं करती है कि हाँ आप काबिल हैं कि नहीं काबिल है। शिक्षा ये डिसाइड करती है आप योग्य हैं, हाँ बस। जी। शिक्षा ये डिसाइड नहीं करती आप काबिल है नहीं काबिल है। उम्र बड़ी होने से ये कहीं जस्टिफाई नहीं होता है कि आप काबिल है। आप बस केवल एक उम्र में बड़े हैं तो आपका सम्मान कर सकते हैं। उम्र बड़े होने से ये नहीं मतलब कि आपके पास उतना अनुभव है। हाँ, कई बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत छोटा अनुभव होता है। हम्म। तो उम्र और अनुभव का आपस में कोई लेन देन नहीं है। क्या अपना कोई संघर्ष के दिन को याद करना चाहेंगे? कोई ऐसा संघर्ष, कोई ऐसा जो एक बीत टफ जाता डे है उसको हम भूल जाते भूल हैं जाते और हैं? आगे वाली ज्यादा सोचते नहीं, प्रेजेंट में हमेशा जिंदगी जीते हैं। हमारा हमेशा लोगों से भी कहना है, जो बीत गया वो हाँ वापस नहीं आना, उसको भूल जाओ। और जो आगे आ रहा है उसके हम्म। बारे में तो सोचो मत। जो आज है उसका एंजॉयमेंट करो, मजा लो। कल जो होगा वो देखा जाएगा। क्या पता कल तुम ही ना रहो तो क्या फायदा उतना सोचने का। हाँ हाँ, सही फैक्ट है, है उतना क्यों सही है। सोचने का। आज में जिए, कल की चिंता मत करिए। कल की ज्यादा चिंता करेंगे तो फिर ना वो आप आज का जिंदगी भी नहीं जी पाएंगे। आज हम आपके साथ बैठे हैं, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी बात है। कल को हम एयरलाइन उड़ाएंगे, कुछ गलती हो जाएंगी तो आप ही मेरी सबसे पहले बुराई करेंगे, और मुझे पता है वो ट्रू फैक्ट। उसमें बुराई, उसमें कौन से बुरा मानने की, आप और आपका हक है बुराई करने मेरा। जी। मैं गलती करूंगा तब करिए, उसमें कौन सी बुराई है। हमको इससे थोड़ी आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमारी कल को बुराई करें, आप हमारे बारे आलोचना में ये लिख स्वस्थ रहे हैं। होनी चाहिए। देखिए, एक होता है आप सिर्फ जो लिखें सही एजेंडा, लिखें और सही लिखें। आप गलत आलोचना ना करिए। बस आप सही वही मेरा आलोचना कहना करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। है। आलोचना आलोचना से सही क्या, होनी चाहिए, आलोचना होती क्या एजेंडा नहीं है? होना भैया चाहिए। एक चीज समझिए, हमारा एक प्रोसेस, एक सिंपल सा मैं आपसे पूछता हूँ। आपकी धर्म पत्नी जी हैं, 30 के 30 दिन चाय बनाती हैं। हम्म। आप बताइए मुझे, क्या वो सब दिन सेम स्वाद बना पाती हैं? थोड़ा चेंज रहता है ना। हाँ चेंज रहता एक मिनट कभी कभी चाय खराब भी बना देती है। है, हाँ तो इसका मतलब क्या वो योग्य नहीं है? चाय तो वही छी आपको डेली पिला रही है। राइट। तो बस ये प्रोसेस है, कभी प्रोसेस है, कभी चीज आपके फेवर में होती है, कभी अनफेवर में होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं है। तो प्रोसेस है। उसी तरीके से हमारा एयरलाइन का प्रोसेस है, कभी हमारी टाइम पे उड़ेगी, कभी टाइम पे नहीं उड़ेगी। तो ये तो हम अभी से मान के चल रहे हैं कि एयरलाइन है, कोई डिले भी होगा, सब कुछ होगा। हम ये क्यों कहें कि 100% हम सही हैं? ये कहीं नहीं होगा। हमारे में गलतियां भी होंगी, हम सीखेंगे भी, हमसे कुछ और भी गलतियां होंगी। नए वाले हमें दबाएंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल सब हमको उससे होगा। बचना भी है, क्योंकि नए वाले तो बहुत ही दबाएंगे बहुत हमको, दबाएंगे। बहुत दबाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि टेम्पो वाला उड़ाए ना, नहीं तो बीच बीच में सवारी लेने लगा, आसमान में सवारी लेगा। टेम्पो वाले तो कह रहे हैं कि टेम्पो वाला है, वो ऊपर के आसमान में सवारी ना ले, रुक रुक के चला दे। तो वो तो बहुत दबाने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी बचना है, अन्य चीजों से बचना है। मीडिया जो है, हमारे मीडिया बंधु है, वो भी कमेंट्स पास करेंगे कि अब बताइए, क्या एक दिन डिले हुई तो क्या टेम्पो के तरीके चलाएंगे? क्या एयरलाइन सड़क से लिख के आएगा लिख के, हमें पता है। तो वो सब चीजें फेस करनी है, तो मुझे पता है, तो उसमें डरना क्या बात अच्छा है? है, देखिए आने एक दीजिए। आपने शुरुआत की है और एक ये हम लोगों के लिए, हम्म, है ना? हमसे मतलब एक हर उस मिडिल क्लास के लिए एक कम से कम आप एक नज़ीर हैं कि अगर आप कुछ सोचते हैं तो उस तरफ बढ़िए आगे। भैया अगर छोटा सोच रहे हैं या बढ़िए? नहीं, हमारा अपना मानना है कि आपका भी बच्चा हो या मेरा हो, मैं हमेशा कहूंगा कि उसको पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाने के साथ साथ ना उसको बेसिक नॉलेज जरूर दीजिए जिंदगी की। प्रैक्टिकल क्योंकि नॉलेज की जब आप बात मेरा करते एक अनुभव है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे क्या है कि जब 1990 का दौर था, तो आप मानिए ट्रस्ट का लेवल बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे देखिए 2010 में और कम हुआ, 40 20-25 में और कम होगा, 40 में और कम होगा। तो आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। अगर आपके स्मार्ट या सोच तेज तर्रार नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं लोग आपका शोषण करेंगे। तो वो थोड़ा सा आपको उससे, सोशल रिलेशंस कम होते जा हाँ रहे वो तो हैं, स्वाभाविक है। अब तो सामाजिकता कम रिलेशन हो रही रही नहीं है, गए। रही नहीं है। अब तो रिलेशन नहीं रह गए, अब हाँ, तो भाई साहब, अब तो रिलेशन खत्म हो गए। खत्म हो गया। अब तो बताया ना, रिलेशन बिल्कुल जीरो हो गए। अब तो प्रोफेशनल है। सब व्यापारिक संबंध है, अब रिलेशन नहीं रह गया। अब वो चीजें नहीं रहेगी। हमारे आपके संबंध 20 साल के हैं, अगर सपोज हमने आपसे 100 रुपए ले लिए और टाइम पे नहीं दे पाए, उसी दिन रिलेशन खत्म खत्म, हाँ। खत्म हो जाएंगे। तो पैसे के रिलेशन है, अब तो वो मोहब्बत ना रहेगी जो कभी पहले हुआ करती थी। अब वो ना दिलों में वो वही नहीं रहेगी, अब वो मिठास खत्म हो चुकी। और जो आने वाली जनरेशन आ रही ना, उसकी में तो बिल्कुल नहीं है, तो जीरो है। वो तो अपने माँ बाप से नहीं करेगी। हम लोग के वहां तो फिर भी बहुत कुछ था, हम छोटे थे, हमारे वहाँ। अब आप, हम जब छोटे थे, हम गलती करते थे तो
चाचा के अलावा अगल बगल के जो लोग थे वो भी हमको मार लेते थे। आज की डेट में भला किसी बच्चे को हाथ लगा के दिखाए। सही। तो समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो उसी तरीके से सोच बदलेगी, उसी तरीके से एविएशन में भी सोच बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, हर चीज बदलेगी। उसी सोच को बदलने के लिए ही आप नहीं, आए आप हैं। पहले के दौर में भी ना, पहले की क्या था कि उतना पैसेंजर्स भी नहीं था, बैठते नहीं थे। अन्य एयरलाइनों ने जिस तरीके से जो भी करा उतना जागरूकता नहीं थी, या आप कह लीजिए कि लोग उतना बैठते कम थे, एयरलाइंस ज्यादा थी, तो उसी में मारामारी थी, इसीलिए दिक्कत हुआ करती थी। अब चीजें बदल गई हैं, समय बदल गया, तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, अपना जो हेड ऑफिस होगा वो लखनऊ और गुड़गांव, लखनऊ और जो गुड़गांव, तो वो भी ऑपरेशनल है अभी? हाँ, दोनों चल रहे हैं, वो तो बहुत पहले से कम से कम 2 साल से हमारा ऑफिस में गुड़गांव में चल रहा है। पूरी टीम हमारी गुड़गांव ही बैठती है, क्योंकि एक्चुअली में डीजीसीए और एक आखिरी सवाल, पायलट की कमी इन दिनों एविएशन सेक्टर में बहुत है, ठीक है ना? अभी आपने देखा ही है पिछले दिनों का क्या हाल रहा है, केवल पायलट्स के कारण। वो कैसे आप उसको फेस कैसे अभी हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट है, उसकी पायलट की व्यवस्था हमारे पास कंप्लीट है। अच्छा, उतना रेडी है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम पायलट लाते जाएंगे। पायलट की दिक्कत नहीं है, ठीक, वो हमारे पास पायलट वाली समस्या आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, इसका जो डीजीसीए का नियम है वो पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, हाँ, वो पूरी तरीके से ही फॉलो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पायलट की समस्या को हम दूर कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि अभी हमारे पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इतने ज्यादा नहीं है, तो हमको इतनी टेंशन अभी नहीं है। और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम फैसले लेते जाएंगे। तो अभी उसकी गणना हम कैसे आपको बता सकते हैं कि हमारे पास 100 एयरक्राफ्ट होंगे तो 500 पायलट हो, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो वो हो सकता है इंडियन पायलट की जगह हम फॉरेनर पायलट का इस्तेमाल कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो हाँ, हो सकता है, तो वो समय की अभी बहुत फ्यूचर की बात है। अभी जितने हमको पायलट चाहिए तो बहुत नाम बात की चीजें चाहिए, तो अभी उतनी ही हमारे पास चीजें, इवन टीम पूरी तैयार है, विजन पूरा तैयार है, ब्लूप्रिंट पूरा तैयार है, हाँ, लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। लॉन्चिंग पैड की बस डेट एक्चुअली में डेट हम आपको होली के आसपास दे देंगे, या मतलब 2, 4, 5, 10 दिन पहले भी दे सकते हैं। बस मतलब डेट आने वाली है, लगभग आप मान के चलिए होली के आसपास तक हम आपको डेट दे देंगे। कोशिश करेंगे कि हम मार्च एंड तक एनी हाउ उड़ जाए। अब फिर बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ डीजीसीए के भी हाथ में, कुछ पेपर वर्किंग भी है, तो थोड़ा बहुत छुट्टियां भी पड़ गई, वही पड़ जाता, तो 10-5-20 दिन कुछ एक हो सकता है। हाँ, कुछ अगर इस क्वार्टर ना सही तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में तो लॉन्च हो ही जाएगा। हाँ, मतलब अप्रैल में तो 100% लॉन्च अप्रैल में तो लॉन्च हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी क्वार्टर में लॉन्च करने की तैयारी पूरी है। 10-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर रहती है। तो जो बाहर है, तो अब मौसम है, मान लीजिए मौसम थोड़ा सा खराब है तो पेंटिंग हो रही है, तो वो सब कुछ चीजें ऐसी रहती है। बस ये है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।